तो मैं चाहूँगा कि मैं और किसी दिन आ जाऊँ। मैं मतलब ये बेहतर प्रूफ़ करने नहीं आया हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी बिलीव करता है और हम में अच्छी खासी ट्यूनिंग है, तो कई बार बातें होती हैं, तो उसको शायद मेरी जो चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं हमारे बीच में जो होती हैं रिलीजन को लेकर के, तो उसको अच्छा लगता है, तो उसने सोचा कि मेरी बात आप लोगों से भी कराई जाए। ओह! अच्छा, अच्छा, कुछ अच्छा, मेरी अच्छा। कुछ हाँ, हाँ, मेरी हाँ। और चीज़ें आपके वो कीजिएगा जो उन दोस्त हैं मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने आपको रिकमेंड किया था। हाँ, मुझे याद आ गया। वो जी, कहते थे जी, मैसेंजर भाई जी, को ज़रूर लीजिएगा, मुझे मैसेज आया था। आपकी उन्होंने की जी, थी बात। जी। जी। तो मैं बस ये आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा कि इसको इस तरह से ना लें कि मैं बेहतर प्रूफ़ करने के लिए आया हूँ, तो अगर ऐसा कोई बात है तो किसी और सेशन में मैं आ जाऊँगा, दोबारा जॉइन कर लूँगा। नहीं, आप जो आए इस हैं, आप तशरीफ़ लाए, जी, बहुत अच्छा लगा। आप जी। बात कीजिए। और मुझे एक हमारी चीज़ कोई इस बहुत तरह अच्छी से लगी, कोई जैसे अभी आप लोगों ने है। जो राम जी के लिए एक गलत शब्द आया था, तो आपने वहाँ पर तुरंत उसको किया, ये सब चीज़ें काफ़ी मुझे प्रभावित किया इन चीज़ों ने। एक मैं जो आमिर हक़ जी हैं, इनकी एक चीज़ है जो अभी इन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक दिया था कि आपके पास वो जो कह रहे थे कि मैं सही और गलत को रोकता हूँ, गलत को होने से रोकता हूँ। तो इन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट बात इन्होंने वहाँ पे पूछी थी कि आपके पास वो सही और गलत को जज करने का निश्चित नियमावली क्या है वो? कहाँ से हुँ। आप उसको उठा रहे हो? कि वो एक निश्चित नियमावली जो ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं, आफ्टर ऑल इनके पास एक निश्चित नियमावली नहीं है। मतलब ये अपने जजमेंट्स के आधार पे अपने अच्छे और बुरे को बदलते रहेंगे हमेशा। इनके पास निश्चितता नहीं है उसमें। हुँ। जब इनको अच्छा लगेगा तो वो हुँ। आज शायद कोई कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ठीक है, कंफर्टेबल है तो ठीक है, और अगर कल को कंफर्टेबल नहीं है तो वही चीज़ खराब है। तो अच्छा यानी पॉइंट था इसको यूँ आपने समझ बिल्कुल लेना मैसेंजर भाई जी। हाँ, ऐसे ही समझ लेना कि जैसे लड़के खुद यंग होते हैं ना, तो उनको डेटिंग बड़ी पसंद होती है, मगर जब बेटी हो जाती है ना, उस वक़्त उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। हाँ, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये निश्चितता तो नहीं है गलत है तो उसमें, फिर और जो एग्ज़ैक्टली। परिवर्तनशील हो वो फिर धर्म कैसा, वो फिर नियम कैसा? जो फिर हुँ, बदल जाए, तो वो फिर हुँ, कैसा नियम? तो हुँ, मैं 3 चीज़ों पे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉर्ड, इसको थोड़ा-सा समझना चाह रहा था कि क्या जो हमारी जो ये धार्मिक पुस्तक है, जो हमारा ग्रंथ है कुरान, इसके अकॉर्डिंगली जो हम जिस लॉर्ड को जानते हैं, अल्लाह जिसे कहा जाता है, तो क्या वो सुप्रीमली मतलब उसकी सुप्रीमेसी वहाँ पर प्रूव्ड हो जाती है? उसके बारे में मैं कुछ जानना चाह रहा था। जी, कुरान में बड़ी वज़ाहत के साथ ये बातें कई आयात में कई जगह पे हैं कि अल्लाह है वही अ, वो सब हाकिमों का हाकिम है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, वो ऐसा वाहिद है कि जिसकी जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये वो सारी की सारी बातें हैं जो डायरेक्ट क्लेम है कि अल्लाह ताला जो है उसी की सुप्रीमेसी है ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ पे मुहित है। कुरान में अल्लाह ताला जी। कहते हैं एक आयत है मैसेंजर भाई जो सुप्रीमेसी है, हुँ, अंतुमुल फुकरा व हुवल गनी अल्फाज़ हुँ, औज़ बिल्लाह अंतुमुल फुकरा। उसका मतलब हुँ, ये है कि तुम उस पे डिपेंडेंट हो, तुम उसके स्लेव हो, तुम उसके मोहताज हो, व हुवल गनी वो सबसे इंडिपेंडेंट है, उसकी सुप्रीमेसी सबसे ऊपर है, ठीक है ना? मतलब वो किसी भी नियम के नीचे नहीं है, वो नियमों के ऊपर है। नियम उसने बनाए हैं, कैसा कैसे हो हाँ, सकता है कि नियम उस पे अप्लाई नियम तो हाँ, उसकी जो खुद जो मखलूक है। जी, हुँ, जी, जी। तो एक जैसे सबसे पहले क्रिएशन की अगर बात करें, हुँ, तो उन्होंने इस सृष्टि का जो निर्माण किया है, वो हुँ, अपने से भिन्न किया है, अपने से अलग किया है, या मतलब कैसे अलग है ये दुनिया अलग है, उनसे, या अलग है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तो है। यानी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है, हर जगह नहीं है मौजूद? नहीं, नहीं। हुँ, ये कुरान के अंदर इस तरह के अल्फाज नहीं आए कि वो है, कहाँ नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। मगर इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर मिलता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो उसको पाओगे। यानी वो पाओगे का मतलब ये है अगर उसको समझने के लिए हम कहें, मिसाल के तौर पे वो कहता है इन्नमा तवल्लु फसम्मा वजहल्लाह। तुम कहीं भी अपना चेहरा घुमाओगे तुम उसी को पाओगे। उसके 2 मतलब हुँ, लोग लेते हैं कुरान में। वो ये एक हुँ, मतलब ये लेते हैं कि चूँकि उसकी क्रिएशन है हर तरफ तो उसका निशान है, वो सिंबल हैं, उसके साइन्स हैं, ठीक है ना? कि हुँ, आप उसको देखकर उसकी तरफ उसकी दिशा की तरफ वो इशारा करते हैं कि वो है, ठीक है? और नंबर 2 वो हुँ, ये लेते हैं कि वो उसको लिटरल मीनिंग में लेते हैं कि हाँ, वो है, वो कैसे है? यानी उसकी कैफ़ियत क्या है?
और आप ये समझ लें कि उसका हकीकी अर्थ क्या है, उसका एक्चुअल अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उसने कुरान में कह दिया हुआ है कि मुझे लैसा कमिस्लिही शैउन, मुझे अपने तरह की एग्जाम्पल से एक्सप्लेन मत करो, यानी मुझे ऐसे ना समझो जैसे तुम अपने आप को देखते हो कि मैं अगर यहाँ हूं तो मैं वहां नहीं हो सकता, यानी मैं अगर किसी एक देश में बैठा हूं तो मैं दूसरे देश में नहीं हूं, और अगर मैं अपने घर में हूं तो मैं बाहर नहीं हूं, बाहर हूं तो घर नहीं हूं, तो ऐसे नहीं हो नहीं तो सकता। नहीं तो यहाँ पे आपने जैसे एक सेंटेंस बोला है कि तुम समझ नहीं सकते, तो मतलब हम्म। उन्होंने अपने बारे में कुल मिलाकर के अंतिम लाइन ये कही है कि नहीं समझ सकते। हाँ, ये कहा है, बिल्कुल उसका इदराक, दो चीजें समझनी है, एक समझने से गलतफहमी ये ना हो जाए कि हम जब उनको समझ ही नहीं सकते तो इसका मतलब है उन पे ईमान लाने का या उन पे बिलीव करने का फायदा नहीं नहीं, क्या है, व्हाट्स द वो तो बेनिफिट। गलत बात है, वो हाँ गलत हाँ, बात है। समझने से ये समझते हैं आप। ये दर्शन हिंदुइज्म में भी एक जगह आता है जिसको अचिंत्य कहा गया है, हालांकि हाँ। उसको हम लोग नहीं मानते, हम्म। मगर कुछ चले, लोग मगर मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट एक मिलता है। दर्शन है। जी वो जो हाँ। दूसरा है ना मैसेंजर भाई, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि वो समझ नहीं, उससे जी। मुराद ये है कि उसका, उसकी ग्रिप कर लेना, यानी उसकी ग्रिप से मुराद ये है कि उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके कंसीव कर लेना कि वो कैसा जी। है, कैसा दिखता है, वो कैसे काम करता है, कैसे सोचता, यानी ये चीज हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। और इसकी मिसाल को समझने के लिए आप दुनिया में ही कई ऐसी जीव हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम उस तरीके से कंसीव नहीं कर सकते कंप्लीटली। वो एग्जिस्ट करती हैं मगर कंप्लीटली हम उनको कंसीव या उनको कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते। ठीक हाँ, है। तो मतलब यहाँ अचिंत हो गया, कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जानकारी का ना, नहीं, इतना मान सेटिस्फेक्शन सकते होगा, हैं। देखिए दो चीजों में फर्क है। एक है जी। किसी चीज के होने का सेटिस्फेक्शन होना, ये तो कंफर्म है कि वो नहीं, है। ये तो कंफर्म है, ये तो हाँ, कंफर्म है, इसमें कोई वो बात क्या, नहीं है कि है, वो मगर वो जब हम क्या चाहता है। कुरान के अकॉर्डिंगली अगर हम समझना चाहते हैं तो उसमें हम लोग हमको ये कहा जा रहा है कि आप समझ नहीं सकते हैं, ऐसा है। हाँ हाँ, यानी आप अच्छा। उसको कंप्लीटली समझ नहीं सकते, से मुराद ये, मिसाल के तौर पे आप मुझसे पूछने लगे वो कैसा है, हम्म, मतलब अगर वो जिंदा है, हाँ वो जिंदा है। अच्छा, जो जीवित है तो उसके अंदर वो प्राण होते हैं, यानी सांस हम्म, आता जाता है, ठीक है, उसके अंदर नफ्स होता है जिसको प्राण बोलते हैं, उपनिषद में आया है। ठीक है, सेंसेस जी। होते हैं, दूसरे प्राण, जैसे देखना, आंखों से देखा जाता है, किसी की आंख नहीं है तो वो देख नहीं सकता। तो क्या अल्लाह जो है वो देख रहा है? हाँ देख रहा है, कुरान में है। वो क्या उसके आंखें हैं? आंखें हैं तो कितनी हैं? अच्छा, हम्म। सुनता है? हाँ सुनता है, कुरान में है। अच्छा, हम तो सुनते हैं कान के साथ, क्या उसके कान हैं? अगर कान हैं तो वो कितने हैं, कैसे ये हैं, उनकी ये शेप तो कैसी गलत है, इस तरह से है? हाँ कंपेयर हाँ, करना अपने से, एग्जैक्टली, अपनी, तो ये चीज है। अपना जो जहां कहा गया ना मटेरियल आप उनको वर्ल्ड समझ है, नहीं सकते, जहां कहा गया ना मानवोचित आप उनको समझ नहीं मतलब। सकते, तो ये वो चीजें हाँ, हैं। यहाँ आ जाए बस। तो ये बस, हाँ ये मैं जानना चाह रहा था क्योंकि मेरा फ्रेंड कहता था नहीं नहीं समझ सकते हो, तो मैं यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कंप्लीटली समझने की बात नहीं है वहां पे, ठीक है। अब हम्म। मेरा यानी दूसरा यूं ये समझ है। लें, मैसेंजर भाई सॉरी, एक और मिसाल से मैं आपको बता देता हूँ। जी। आप इसको यूं समझ लें कि ये जीवन और मृत्यु का एक सर्कल है, हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है ना, जिसको समसारा जी। या पुनर्जन्म का, ये रीइंकार्नेशन का तस्वुर माना जाता है। जी। हिंदू कहते हैं ये एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही है, एग्जिस्ट करता है, हम्म। और उसके उनको थोड़े से इंडिकेटर्स और ग्लिम्पसेस मिलते हैं, थोड़ी चीजें उनको टच करता है कॉन्सेप्ट, मगर उसको कंप्लीटली होली वो अंडरस्टैंड ना कर सकते हैं ना करवा सकते हैं, ऐसे ही है हम्म। कि कैसे होता है, तो मगर एग्जिस्ट तो करता है, मगर उसकी हम्म। डिटेल्स, मिसाल के तौर पर आप पिछले जीवन नहीं, में क्या थे, जिस मैं पिछले दर्शन जन्म में को क्या था। हाँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूंगा, मैं जिस दर्शन को फॉलो करता हूँ, हम्म। अ, फिर किसी दिन उसके बारे में बात कर लेंगे, मगर इतना अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, अपने हम्म। मेरे जितने भी सवाल हैं तो वो सारे सवालों के मेरे को जवाब मिले हैं। नहीं, मैं सेटिस्फेक्शन नहीं तो पूछ, देखिए सेटिस्फाई तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूं, मैंने आपको मिसाल से समझाने की बात की है कि जब हम ये जी। कहते हैं कि अल्लाह को कंप्लीटली हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो मैंने एक एग्जांपल से कहा है। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं जब मैं ये कह रहा हूं कि पुनर्जन्म जो है, हम्म। आप ये एग्जिस्ट करता है, आप मानते हैं, आपका दर्शन ये मानता है कि एग्जिस्ट करता है, जी। 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 मगर आप ये अच्छा ठीक, जबरदस्त हो गया, आप इस पे सेटिस्फाई है ना, वो एग्जिस्ट करता है? पुनर्जन्म पे, हाँ। हाँ ठीक सेटिस्फाइड हूँ, है, मगर इसके बारे में मैंने कोई मगर मतलब थ्योरी, एक मिनट पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ थ्योरिकली मैसेंजर भाई, कोई, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू हाँ, पॉइंट। मैं मैं आपने कहा ईश्वर के स्वरूप को लेकर के, अभी मेरे को बहुत सी ऐसी चीजें हैं नहीं दर्शन के नहीं नहीं बारे में नहीं, जो मुझे दोनों नहीं सम पता है। एक मिनट, मैं, जी। आप समझे नहीं, आप मुझे गलत मत जी। समझिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ ईश्वर के कॉन्सेप्ट के जी। ऊपर, मैं आऊंगा अल्लाह जी। का जो जी। जी। कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिर्फ एक उसूल, एक जो रूल है वो बताना चाह रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं ना कि कोई सी चीज में हम सेटिस्फाई हैं, सो ये एक हम्म। अलग चीज है।
और जब हम ये कहते हैं कि उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है, दैट्स अ डिफरेंट पैटर्न, दैट डिफरेंट एस्पेक्ट है। मैंने इसकी मिसाल लेकिन के लिए मैं आपको दिया मैं कि आप मैं पुनर्जन्म मैं में फिर यही सेटिस्फाई कहूंगा, हैं। हम्म, मैं फिर यही कहूंगा कि अ, मतलब एक ये होता है ना कि हम जब अपने क्रिएटर को जानने जा रहे हैं तो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल तो आएंगे ही। तो एक नहीं, जगह पे कहा गया है, जैसे हमारे यहाँ पर ही एक दर्शन है, मैंने ये आपसे सिंपल उन्होंने। पूछा था ना मैसेंजर भाई, सॉरी जी मुझे टोकने, मैं इंटरप्ट जी कर रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। आप फर्स्ट टाइम आए चलिए। हैं, मुझे बुरा लग रहा है, जी मगर मैं ये जी चाह जी। रहा हूँ कि पहले एक पॉइंट क्लियर कर लें, फिर हम ईश्वर की तरफ वापस आएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप ये चीज किधर गए हैं? हेलो? खुद चले गए, खुद चले गए, क्योंकि आ मैं अच्छा जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर उनका वो आप वापस आते हैं, अगर उनका कनेक्शन वगैरह का इशू हुआ तो फिर उनको इंशाल्लाह हम प्रायोरिटी देंगे इंशाल्लाह रोजीज। हाँ ठीक है, वेरी प्रायोरिटी बड़ी दीजिएगा। अच्छी बात कर रही हाँ थी, इट्स वेरी हाँ वेरी हाँ, नाइस। मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि इनको जिन मुसलमान दोस्त ने भेजा वो भी हमें सुनते हैं, तो मैं चाह रहा था कि जिस तरह इन्होंने उनको कहा ना, तो मैं इनसे भी वो बात कहलवाना चाह रहा हूँ, और मैं वो पॉइंट टू पॉइंट लेके आगे चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि जब आप ये कहते हैं ना कि मेरा किसी चीज पे ईमान है, मैं सेटिस्फाई हूं, वो जी जी। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता उनकी डिटेल्स के अनकंसीवेबल होने पर, या हम्म, उसको ग्रास्प ना कर साने के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। एक चीज पर सेटिस्फाई होना, ईमान होना और चीज है, और एक चीज का माइंड को टोटली उसको कंसीव कर लेना टोटली डिफरेंट थिंग है। जैसे मैंने समसारा की मिसाल दी कि समसारा के अंदर हिंदुओं के तमाम दर्शन जो है, मेजोरिटी ऑफ देम, वो इस इवन जो एथियस्ट हैं वो भी इस चीज को, बुद्धिस्ट भी मानते हैं, ठीक है, निर्वाण वगैरह के कॉन्सेप्ट को। तो जब वो चीज मानते हैं इसको कि आप पुनर्जन्म ले सकते हैं, हम आप इसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं, इस पे सेटिस्फाई भी हैं, आपने कहा गो के थोड़ा सा पॉज लेके कहा, इवन दो कि थोड़ा सा पॉज लेके कहा, अगर आपने कह दिया कि आप उस पर सेटिस्फाई हैं, तो मेरी अगली बात ये थी कि आप क्या उसके ईच एंड एवरी डिटेल और एस्पेक्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सेटिस्फैक्टरी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपको एक जगह आकर ये कहना पड़ेगा कि ईश्वर ने इसी सिस्टम को बनाया था, कि हम संसारा के सिस्टम में चलते हैं। तो बस यही हमारा जवाब होता है जब हम अल्लाह के कॉन्सेप्ट को इन डिटेल जाकर डिस्कस करते हैं। पर आगे बढ़ते हैं, माजरत चाहता हूँ, बात इधर उधर चली गई। खैर, वो आ जाते हैं तो बच्चे। जी जी। ठीक है कैसर भाई, नेक्स्ट कॉलर को ऐड कर लेते हैं। मुसलमान भाई बैक स्टेज छोड़ दीजिए प्लीज, काफी सारे आज नॉन मुस्लिम्स आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनको ही मौका मिले। अगर आप लोग इस तरह स्टेज ले लेंगे तो किस तरह बात चलेगी फिर। टेम्पररी स्केप्टिक के लिए कह रहे थे कैसर भाई आप उनको। जी जी। ओहो, ये लेकिन वो भाई हैं जिन्होंने डॉक्टर इमरान को मजबूर किया था आने पे, अब देख लें। ओ, हो सकता है डॉक्टर इमरान अभी भी सुन रहे हो, तो आ ही जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी जी, लीजिए लीजिए टेम्परी भाई को। लेकिन इनका टाइम मैं महदूद करूंगी, टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं कैसर भाई। जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। जी, टाइम तो आप महदूद करते थे, लेकिन मैं बातें कम करता हूँ और आप लोग ज्यादा करते हो। माफी चाहते हैं जनाब, आज ऐसा नहीं होगा। जी कैसर भाई, वो मैं कह रहा था कि मिस्टिसिज्म में फॉलो करता हूँ मेजरली, लेकिन वो वाला मिस्टिसिज्म नहीं है जो सूफीज्म वाला है इस्लाम में, सही। अच्छा लेकिन एक उसी मिनट की तरह है। टेम्पररी भाई, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो आप एथियस्ट थे, नेक्स्ट स्ट्रीम में आए तो आप नेचुरलिस्ट बन गए, और इस दफे आप आए तो आप मिस्टिसिज्म को फॉलो करते हैं। अल्लाह खैर करे। अब फोर्थ आप हर स्ट्रीम में कोई ना कोई इज्म चेंज करके लाते हैं कैसर भाई ये के लिए। जिस आज ये वो जिस स्पीड ये बट जिस स्पीड से जा रहे हैं, ये जिस स्पीड से जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये को अपना रिलीजन बनाएंगे। लास्ट टाइम नेचर को फॉलो कर रहे थे जी। हाँ जी, अभी भी मतलब वही मेरी बात है, लेकिन चूंकि मेरी बात इतनी सीधी सादी नहीं है ना कि वो मतलब एक ही वर्ड में मैं उसे कंबाइन कर नहीं लूँ। नहीं, वो तो कंफर्म है, उसमें नो डाउट कि सीधी सादी नहीं है, वो तो आपकी बात ठीक है जी। हाँ जी, और फिर लोगों के माइंड के भी मतलब डिफरेंट लेवल होते, तो लोगों को समझाने के लिए भी फिर मुझे एक और टाइटल फिर मतलब बनाना पड़ता है मजबूरन। सर वो बात ये कि क्या हम लॉजिक की बेस पे, रीजनिंग के बेस पे, मोरालिटी को मतलब वो मतलब हम उस पे मतलब चल सकते कि नहीं, हमें कोई इस्लाम की तरह कोई एक कोड ऑफ लाइफ वही की सूरत में जिस तरह आई है उसी को ही आप फुल एंड फाइनल मतलब समझते। मेरे ख्याल में तो हम
रीजनिंग के थ्रू भी इस तरह के रूल्स हम मतलब बना सकते हैं मोरली, जो एक जी जी ज़रूर। अच्छा, मुआशरे वो के। द मैसेंजर्स भाई वापस आ गए हैं, तो मैसेंजर्स आपको नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह वापस लेंगे हम हाँ टेम्परी स्केप्टिक के बाद। टेम्परी स्केप्टिक, ये बात हम बहुत दफ़ा एड्रेस कर चुके हैं कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आदमी जो रिलीजियस ना हो वो मॉरल ज़िंदगी गुजार सकता है। दिस अदर वे अराउंड, हमारा कोई ऐसा दावा नहीं है कि आप मुसलमान नहीं हैं तो आप मॉरल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई वजह नहीं है मॉरल ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास सेंस ऑफ मोरालिटी है, आप मॉरल हैं, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आप मॉरल क्यों हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर आप आप इवोल्यूशनिस्ट हैं मिसाल के तौर पे, या आपके पास कोई और एक्सप्लेनेशन है, तो जितनी भी और एक्सप्लेनेशन है वो तो सारी की सारी सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो तो ईगोइस्टिक हैं, वो तो आपकी ज़ात को सेंटर में रख के हर चीज़ करते हैं, तो आप क्यों अखलाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। सो वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर मैं सेल्फ सेंटर्ड भी खुद को कहता हूँ, मैं इंडिविजुअलिज्म को भी मैं फॉलो करता हूँ एंड सो फोर्थ, इसके बावजूद मेरे अंदर एल्ट्रुइज्म है, इसके बावजूद मेरे अंदर मोरालिटी है, तो ये क्यों है, ये कहाँ से आती है। तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है थ्रू द एक्सटर्नल एजेंसी, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के। इवेंचुअली बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद कि हाँ, एक ज़ात ऐसी है जिसने हमें मोरालिटी दी है, एंड दैट इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन। तो अगर गॉड नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करें, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल सेंस ऑफ रेगुलेशन नहीं है, तो ये अदर वे अराउंड है कि आप अपनी मोरालिटी को एज एविडेंस यूज़ करके खुदा की तरफ जाते हैं, ना कि ये कि हम कहते हैं कि नहीं, आप पहले खुदा की तरफ आएंगे तो फिर आप मॉरल ज़िंदगी गुजारेंगे। सर तो बीच में ये गॉड आप क्यों मतलब लाते हो, इस तरह क्यों नहीं कहते कि अपने माइंड से रीजनिंग के थ्रू भी हम वो उसी तरह की मॉरल वैल्यूज हम ला सकते हैं, मतलब हाँ, ट्राई गॉड किया गया, बहुत दफ़ा ट्राई किया गया है। यूजेनिक्स मूवमेंट वालों ने किया था, हज़ारों लोग कत्ल हुए, और नॉट वो कोई बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए नहीं, इट वाज बेसिकली वो अपने आइडिया के लिए। नाज़ीज़ ने भी ये काम किया था, रेन ऑफ टेरर में एथियस्ट्स ने ये काम किया था, सोवियत में भी ये हुआ था, कंबोडिया में भी हुआ था, चाइना में भी हुआ था, कि जब आप समझते हैं कि हमने ही मोरालिटी को तय करना है तो फिर आप जो मर्जी तय कर लें, फिर कोई इशू नहीं है। नो लेट सर मी हम आस्क यू ओके लेट मी आस्क सॉरी यू वो फ्रेंड चीज़ें जो मेरे और आपके दरमियान मुश्तरक हैं, चलिए हम उनकी बात कर लेते हैं ना, कि हमारी कल्चरल कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर इंसान ने खुद ही तय करना है कि उसके लिए क्या मॉरल है, क्या मॉरल नहीं है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इंसेस्ट, बहन और भाई आपस में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप रखें, तो आपको कोई एतराज़ है बाय डिफ़ॉल्ट? नो सर, कोई एतराज़ नहीं है आपको उस पे? वेरी गुड। नो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाप और बेटी अगर आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखें, तो आपको उस पर कोई एतराज़ है? अगर वो दोनों चाहे तो दे कैन हैव इट। दे कैन हैव इट, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें से आपको। माँ और बेटा अगर आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहें और दोनों की मर्जी अगर हो, तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, सिमिलरली अगर उन दोनों की आपस में कंसेंट हो तो व्हाई नॉट। जबरदस्त। अब ये बातें जहन में रखिएगा, थोड़ी देर के बाद शायद कुछ दिक्कत हो जाए, राइट। आप ये समझते हैं कि अगर किसी इंसान के लिए ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स उसके लिए नहीं हैं, एंड देयर आर बिग नंबर ऑफ पीपल दुनिया में जो हैं, जो इस प्रैक्टिस को एबहॉरेंट समझते हैं, गलत समझते हैं, एंड दे बिलीव कि नहीं ये सारे का सारा गलत है, आप उनको कहेंगे कि वो मॉरल जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या मतलब, नहीं समझा। आई दुनिया डिडंट में गेट। श्योर, दुनिया में अगर बिलियंस के हिसाब से लोग हैं, आपसे एग्री नहीं करते हैं कि जब उनसे ये सवाल पूछा जाए कि इंसेस्ट ठीक है या गलत है, अगर वो कहते हैं कि नहीं इंसेस्ट गलत है, तो आपके नज़दीक वो मॉरल ज़िंदगी गुजार रहे हैं इंसेस्ट को नापसंद करके? ओके सर, वो तो आपने मेरी अपनी ही वैल्यू आपने मुझसे मतलब जानने की कोशिश की ना, और उसके जवाब में अगर मैंने आप कहा मेरे सवाल का जवाब दे दे तो हमारा आर्गूमेंट बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो दुनिया अगर वो कहे और उसके पीछे एक रीजन हो तो व्हाई नॉट, बट इफ दे से इट विदाउट एनी रीजन देन नहीं, सही है, ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ आ गई है। तो अगर इंसेस्ट जायज़ है और इंसेस्ट जायज़ नहीं है, तो ये दोनों पोजीशंस मॉरल कैसे हो सकती हैं? मॉरल इनमें से एक ही होगी।
yes, but I am following the pathway which says that a thing should be moral or not moral based on reasons. जिस तरह मैंने पहले आते ही आपसे ये पूछने की कोशिश की कि क्या हम मोरल वैल्यूज को रीजनिंग के बुनियाद पर, इंटेलिजेंस के बुनियाद पर रख सकते हैं कि नहीं, एंड यू सेड नॉट. नहीं, दैट्स फाइन। मैंने तो आपकी बात मैंने समझ ली, लेकिन मैं आपका पॉइंट आप तक पहुंचाने के लिए आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर दुनिया में बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि इंसेस्ट गलत है और आप कहते हैं कि वेल इंसेस्ट ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिसेस गिवन द फैक्ट ये 180 डिग्री पे एक दूसरे के साथ ये कॉन्ट्रास्ट में हैं, तो ये दोनों की दोनों मोरल कैसे हो सकती है? No, I'm not saying this. I'm saying whoever has the reason will win. अच्छा, जिनके पास रीजन है हाँ, कि reason. इंसेस्ट गलत I'm है, basing my ideas on reasons. But you are saying that reasons are not the हम रीजन benchmark. पे देखें, रीजन इट डजंट मैटर कि उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन से मुराद आपकी रैशनैलिटी है या बीइंग रीजनेबल है, या रीजन से मुराद आपकी कोई और इंफॉर्मेशन है, आई रिलीजन। मैं उस पर बात नहीं कर रहा। Rationality. मैं आपको ये Yes. कह रहा हूँ कि इररिस्पेक्टिव कि कुछ भी है, यानी कि दो लोग हैं जिनके पास रैशनल आर्गूमेंट्स हैं, राइट। रैशनल आर्गूमेंट ये है कि इंसेस्ट गलत है और रैशनल आर्गूमेंट ये है कि इंसेस्ट बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज मॉरल हो सकती है, दो नहीं हो सकती। तो सर एक रैशनल है तो दूसरा किस तरह रैशनल हो सकता है? एग्जैक्टली यही मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर आप तो फैसला नहीं करेंगे ना कि दूसरा रैशनल है या नहीं है, क्योंकि आपकी भी रैशनैलिटी तो वो भी सब्जेक्टिव है, दैट्स रिलेटिव टू यू। तो आपने ये कह दिया कि रैशनल प्रेमिसेस पे बहन और भाई का सेक्सुअल रिलेशनशिप जायज़ है। आपके सामने बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि रैशनल बेसिस पे ये बहन और भाई का रिलेशन ठीक नहीं है। तो दोनों में से कोई एक ही मॉरल क्लेम कर रहा है, दोनों तो मॉरल नहीं हो सकते। यस, एब्सोल्युटली। तो फिर कौन सा मॉरल होगा आपके ख्याल में? तो सर आई विल अगेन से कि रैशनैलिटी विल डिसाइड। दोनों के पास रैशनल आर्गूमेंट हैं, एक कहता है कि ठीक, एक कहता है गलत। वन ऑफ देम इज मॉरल। आर्गुमेंट्स की बात नहीं है सर कि किसके सॉरी, पास आपकी आवाज बहुत कम हो गई है, सिर्फ मुझे कम आ रही है। सर आर्गुमेंट्स की बात नहीं है कि किसके पास आर्गुमेंट ज्यादा है। रेशनल मतलब तो किसकी बात है? मतलब अगर हम इसी पॉइंट को इस्लाम पे भी मतलब अप्लाई कर दे कि गॉड जो चीज हमें दे रहा है कि मैं माफी चाहूंगा आपकी बात पे, मुझे आपकी बात में दखल अंदाजी करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये जितने भी आपके नज़रियात के लोग हैं, ये बार बार मैं रिमाइंड कराता रहता हूँ कि माफी चाहूँगा, मैं थोड़े से सख्त तरीके से बात करने लगा हूँ, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे, कि आप सब में एक ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉबली बाय डिज़ाइन भी प्रॉब्लम पाया जाता है कि जहाँ से आर्गूमेंट्स में ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ के एकदम से छलांग लगा के इस्लाम पे चले जाओ। इस्लाम गलत है, इस्लाम ठीक है, इस्लाम पे जब बहस करेंगे तो ज़रूर हम करेंगे। मैं राइट नाउ आपसे एक सिंपल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर रैशनल रीज़न है तो आपका एक्ट मॉरल है। रैशनल रीज़न को सामने रखते हुए एक आदमी कहता है कि बहन और भाई का आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्कुल जायज़ है, बाप अपनी बेटी के साथ सेक्स कर सकता है सो लॉन्ग एज देयर इज़ अ रैशनल रीज़न। और आप ये कह रहे हैं कि और मैं ये साथ पूछ रहा हूँ कि अगर रैशनल रीज़न ये कहती है कि नहीं, वो दोनों नहीं ऐसा कर सकते, ये ठीक नहीं है, तो दोनों में से एक ही का एक्ट मॉरल कहलाएगा। कौन सा मॉरल होगा आपके नज़दीक? दोनों नहीं हो सकते। तो सर आपको फिर रैशनैलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम रैशनैलिटी को इस तरह से डिफाइन करें कि बाप और बेटी का सेक्स आपस में जायज़ हो जाए। जो लोग इसको कहते हैं नहीं, उनकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम था। ये तो नहीं हो सकता, वो आप डिफाइन तो नहीं करेंगे वो। नो सर, आई गेव यू स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन, जेनेरिक वर्जन था। आपने कहा कि क्या दुनिया में कहाँ ये स्टैंडर्ड है, ये बताइएगा। नो रैशनैलिटी का मैंने दिया स्टैंडर्डाइज। रैशनैलिटी का कोई स्टैंडर्ड होता है रैशनैलिटी का कोई? यस सर, यूनिवर्सल साथी साहब कमाल कर रहे हैं यार। Which is what exactly? Which is our experiences, scientific findings. हाँ, यही है सर।
ये साइंटिफिक ये फाइंडिंग्स है, ये एक्सपीरियंसेस है, ये रैशनैलिटी यस का स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम उससे सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से, श्योर। तो ट्रायल्स यूजेनिक्स एंड एरर्स मूवमेंट है। में जो हजारों लोग, यूजेनिक्स मूवमेंट एक साइंटिफिक मूवमेंट थी जिसमें हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया था। डू यू थिंक इट वाज अ रैशनल थिंग टू डू एंड इट वाज अ मॉरल थिंग टू डू? सर अगर किसी जमाने में लोग कत्ल हो गए और उससे हम ह्यूमंस बीइंग का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो वी हैव लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस दैट वी शुडंट रिपीट इट। Who are you to tell them कि उन्होंने इररेशनल काम किया था, गिवन द फैक्ट कि वो उसी स्टैंडर्ड को अप्लाई कर रहे थे जिसको आप कर रहे थे? वो भी साइंटिफिकली ये समझते थे कि ये जो रिफ रैफ तबका है इसको खत्म हो जाना चाहिए, इंसान को सुप्रीम होना चाहिए। यस सर, तो यही मसला है। द पॉइंट इज दैट द वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, वी आर लर्निंग, No one is but saying that. religion claims ये कोई नहीं कह रहा। that रिलीजन को साइड पे everything रखिए is ना, already रिलीजन को आप settled। साइड पे रखिए, रिलीजन पे हम हर वक्त बात करते No, रहते no, हैं। sir, मैं we तो cannot get बड़ी it। Sir, इंटरेस्टिंग हम चीज, साइड पे नहीं रख सकते, साइड पे इसलिए नहीं रख मैं सकते कि we are comparing, मैं we are आपको comparing बताऊं the कैसे कैसे साइड पे रख ideologies। सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं अगर आमिर भाई का मैं क्या, यार वो मुझे म्यूट वाला बटन नहीं मिल रहा, मैं वो दबा के नहीं कहता कि ऐसे रख सकते हैं। सो वी कैन डू इट बट लेट्स नॉट डू इट, ओके। मैं आपसे रिलीजन की बात नहीं करूंगा उस वक्त तक जब तक आप मुझे मोरालिटी, ये स्टैंडर्ड ऑफ रैशनैलिटी, ये आप जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, और जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि अगर एक जगह पे आपके नज़दीक बाप और बेटी आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकते हैं और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी जगह पे लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये एबहॉरेंट है, तो दोनों में से कोई एक चीज मॉरल होगी। व्हाई डू यू थिंक कि वो दोनों ही मॉरल होगी? ओके सर, सर मेरा अपना एक पाथवे है जिस पे मैं चलूंगा। Whatever you are asking, it's not getting in the line मेरे ख्याल में। Why मैं not? ये कहूंगा कि अगर गॉड कोई फैसला लेता है कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, who gave him the right? मतलब Who gave him the right? यस, गॉड क्यों वो चीज राइट बता रहे, वो चीज रॉन्ग बता रहे? भाई गॉड से क्योंकि आप क्यों आपने गॉड कहा को कि जज रीजंस नहीं है, आपने कहा नो 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 सर, सर लेट मी मेरे कंप्लीट मुहतरम, प्लीज, आप सर मुझे लेट मी अपनी कंप्लीट रैशनैलिटी के बारे में बताएं कि आप ये कहते हैं कि अगर एक चीज़ की रैशनल रीज़न है तो आप यू कैन गो एज फार एज गोइंग बाप बेटी के सेक्सुअल रिलेशनशिप को आप जायज़ मानते हैं। एंड आई वुड इमेजिन मेरा मेरा दिल कर रहा है आपसे मैं पूछूं कि आप अपनी फैमिली के बारे में यही राय रखेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ आपके इन ख्यालात से इतफाक नहीं कर सकती। वो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, देयरफॉर आई वुडंट इवन एंटरटेन दैट क्वेश्चन। बट सो फार एज यू आर कंसर्न, आपको तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं होगा देन आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि आप मोरालिटी के टॉपिक पे बात करने के लिए सूटेबल भी हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आपने ये दिफा इस चीज़ का करना है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। फिर सर क्योंकि वो एक अलग चीज है और मैं आपकी फोकस रैशनैलिटी पे लाना चाहता हूँ कि अगर डू दैट गॉड, प्लीज। नो 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 सर प्लीज लेट मी कंप्लीट, लेट मी पुट माय पॉइंट। अच्छा, सर अगर गॉड एक चीज को सही बता रहे, गॉड एक चीज को गलत बता रहे, वो विदाउट एनी रीजन बता रहे, उसकी ठीक। मर्जी है, व्हाटएवर ही वांट। लेकिन मैं शुक्र है आवाज कट गई है इनकी। चले जी अगले ले लें, आवाज कट गई है। चले टेम्परेरी भाई नेक्स्ट टाइम आइएगा। थैंक यू सो मच, आपकी आवाज कट रही है। मैं जी एक आमिर भाई अगर आप इजाजत दें, जी जी मैसेंजर साहब वापस आए हैं, वो कहते हैं मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तो सिंगर साहब मेरी हिंदी इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन वो क्या एक एंटरटेनमेंट के लिए वर्ड है, एक मेरे जहन से हमेशा स्किप हो जाता है, मनोरंजन। मनोरंजन। कैसर भाई यानी आप ये कह रहे हैं कि जड़ा ना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट सर। हम सुनेंगे सर। पंजाब आपको पता है कैसर भाई, पंजाबी की एक बड़ी खतरनाक मिसाल है। अन्ने ने ओ नहीं अन्ने नहीं, ओ नहीं नहीं सर, जान दो। ठीक है, तुसी वो कराने लगे हो। अच्छा आप कहते तो चलो नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनसे अच्छा इजाजत ले नहीं, लें। ये क्यों अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेटली किधर इनकी गए आवाज हैं? चली गई है, इनसे इजाजत चले ले गए हैं? लें। ओ तेरा भला हो जाए। जी। अच्छा तशरीफ ले गए। यार ये अनबिलीव, आई एम सॉरी मैसेंजर साहब, मेरी तो ख्वाहिश थी कि आपसे उनकी बात हो जाए, बट द जेंटलमैन हैज लेफ्ट। आई डोंट नो
वाई इतनी अच्छी उनसे बातें हो रही थी, वो बता रहे थे कि इंसान जब खुदा से दूर होता है तो वो किस हद तक जा सकता है। द मैन हैड नो प्रॉब्लम विद हैविंग ए फादर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेट्स नॉट इवन, जुमला मैं ये पूरा नहीं कर हदीस में रहा। अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं कहा था कि अल ईमानु अल हयाउ मिनल ईमान,